वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं श्रेणी निगम फिर से यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ एक बढ़िया से खूबसूरत सी शानदार जानदार क्लास के साथ। आज की हमारी एक क्लास जो है वो नाउन के लिए है। नाउन के साथ ही हम इस आज की क्लास के साथ ही हम नाउन को वाइंड अप करेंगे, उसको हम पैकअप करेंगे और हमारे एक नए कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की। हमारा जो आज का क्लास है, ठीक है, इस क्लास में चलिए छोटा सा पहले हम लोग को देख लेते हैं हमारा कोटेशन। इफ यू वांट टू बी पावरफुल एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है। और आप तो जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कितनी पावरफुल बनाती है आपको। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं भी जा करके सरवाइव कर सकते हो, किसी के साथ भी जा करके आप वन टू वन बात कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, तो इसलिए पावरफुल होना जरूरी है, ठीक है। हमारी जो शुरुआत थी इसके पहले काफी हमारी जो शुरुआत थी इसके पहले हुई है, ठीक है। इस शुरुआत में हम आपको बताएं कि हम लोगों ने नाउन के जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे जेंडर होते हैं, सॉरी जैसे नंबर होते हैं, नंबर में सिंगुलर और प्लूरल कैसे उसको चेंज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल को कैसे चेंज करते हैं, केस को समझा, केस की स्टडी क्या होती है, प्लेस को समझा ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर, ठीक है, तो अब हमारी जो बात होगी वो जेंडर को लेकर के होगी। और जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो जेंडर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास। जेंडर आइडेंटिफाइज द कम्युनिटी। पहली चीज तो आप ये जानिए कि जेंडर क्या होता है। जेंडर देखिए, जब भी हम जब कभी जेंडर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए जेंडर जो है ये आइडेंटिफाई करता है। वो आइडेंटिफाई क्या करता है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करता है। कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करता है, कम्युनिटी मतलब किसी एक जाति की बात करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैस्कुलिन जेंडर, ठीक, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मतलब जो होता है कि पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक मतलब कि जो कि पुरुष भी पुरुष पुरुषवाचक। फेमिनिन आपका होता है स्त्रीवाचक। कॉमन आपका होता है जो पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों। और न्यूटर जो होता है ये आपका होता है निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो भी बातें हैं उसको लेकर के यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपका, ठीक है, हमने बोला फादर, ठीक है, और मदर बोलेंगे अगर तो ये आपका स्त्रीवाचक हो गया। पेरेंट्स दोनों होते हैं, पेरेंट्स मतलब दोनों होते हैं। देखो कॉमन जो होता है, कॉमन जेंडर, ये तो आप मतलब समझ रहे हो, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन ये तो आप समझ ही रहे हो। लेकिन कॉमन जेंडर हमारा क्या होता है, कॉमन एक ऐसा जेंडर होता है जो कि एक मेल भी हो और एक फीमेल भी हो, यानी कि एक मेल भी हो और एक फीमेल भी। तो जब हमारा कॉमन जेंडर की, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने बात की, ठीक है, कॉमन जेंडर की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए हमारा, ठीक है, टीचर, टीचर जो होता है, टीचर क्या होता है, एक मेल भी होता है एक फीमेल भी होता है। इसके बाद हमारी अगर हम बात करें, ठीक है, तो टीचर के अलावा डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर हमारा। इसके बाद हमारा जैसे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ऑफिसर। तो इस तरीके की चीजें जो है ये हमारी जो है यहाँ पर क्या करती है, काम करती है कॉमन जेंडर के साथ। न्यूट्रल जेंडर देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर जो होता है ये आपका एक तरीके से जो नॉर्मल मतलब निर्जीव चीजें होती हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है ये आपका न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर की बात अगर हमने यहाँ पर करी तो न्यूट्रल जेंडर में जैसे देखिए हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रल जेंडर की अगर हमने बात करी है तो इसमें हमारे पास एक तो आता है सबसे पहले जैसे कि चेयर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गई, ठीक है, टेबल हो गई, पेन हो गया, ठीक, ठीक। तो ये सब जो होते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं, मतलब कि इनका कोई क्या होता है, इनका कोई
ये न्यूटर जेंडर होते हैं। न्यूटर जेंडर का कोई अपना कोई जेंडर नहीं होता है, कोई लिंग नहीं होता है। इसको हम, ये निर्जीव होती है, इसको निर्जीव तरीके से हम मतलब एज ए नॉन लिविंग इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसीडरेशन। अब अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पर अगर बात की, तो मैस्कुलिन ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, नाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब यही आपका प्रोनाउन के रूप में जाएगा, अब जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि प्रोनाउन के रूप में जब अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में जब कभी भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा जो भी होगा, इसका जो भी हमारा इस्तेमाल होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हमने लिखा मैस्कुलिन, ठीक, आपका मैस्कुलिन, ठीक, फेमिनिन, आपका कॉमन और न्यूट्रल, ठीक, और आपका न्यूट्रल। मैस्कुलिन में जैसे मान लीजिए, मैस्कुलिन में अगर मैंने बोला कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक, ही हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसका सिंगुलर, अच्छा ये चीज, एक चीज और, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। कैसे? जैसे देखिए अगर मैस्कुलिन है, ठीक है, या फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, तो यहाँ पर जो मैस्कुलिन है ये आपका किस तरीके से यूज होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर सिंगुलर, जैसे सिंगुलर है ये, ठीक है, और प्लूरल दोनों में यूज होगा, ये आपका भी, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगा, ठीक। कॉमन जेंडर जो है ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है, और न्यूट्रल जेंडर जो होता है ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है। कैसे ये सिंगुलर और प्लूरल सब में यूज होते हैं ये देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बोला, एक एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर लिया बॉय, ठीक, मैस्कुलिन है, प्लूरल में हम इसको बॉयज ले सकते हैं, ठीक। अगर यही हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो बॉय के लिए क्या आएगा आपका, ही आएगा, ठीक है, और उसके प्लूरल के साथ हम जब इस्तेमाल करेंगे तो दे आएगा। वही सेम चीज अगर लड़की के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा गर्ल, गर्ल आएगा, ठीक है, और प्लूरल के लिए आपका अगर हम बात करेंगे तो गर्ल्स आएगा, ठीक है, ये हमने आप पहले भी पढ़ा। गर्ल के लिए हम शी लगा सकते हैं, गर्ल्स के लिए हम दे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन जेंडर के लिए भी हम आपका क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए, जैसे मैंने बोला कॉमन जेंडर की अगर हमने बात की तो जैसे पर्सन, अब पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन हम एक मेल हो उसको भी पर्सन बोल सकते हैं, फीमेल है उसको भी पर्सन बोल सकते हैं। अब इसका जो अगर हम प्लूरल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीपल, ठीक है, पीपल हो जाएगा। और अगर हम कॉमन जेंडर को यूज करते हैं तो ये पर्सन है, अब वो पर्सन का जो यूज होगा वो मोस्टली मेल उसमें होता है, ठीक है, इसलिए ही का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर दे का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नंबर में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पेन, प्लूरल में लिखा पेन्स, ठीक है, पेन्स लिखा, यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर दे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि हमारे मतलब डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारा जो भी यूजेज हो रहा है, हमारा जो भी यूजेज हो रहा है, चाहे वो मैस्कुलिन में हो, चाहे फेमिनिन में हो, चाहे हमारा मैस्कुलिन में हो, चाहे फेमिनिन में हो, चाहे मैस्कुलिन में हो, चाहे फेमिनिन में हो, चाहे कॉमन जेंडर में, चाहे इंटर जेंडर में, सब इंटर जेंडर। तो किसी भी जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो हर जेंडर में एक चीज जो होती है वो कॉमन क्या होती है, कॉमन चीज हमारे पास वो होती है कि सबका अपना कोई ना कोई सिंगुलर, सिंगुलर प्लरल, सिंगुलर प्लरल, सिंगुलर प्लरल सबका होता है। अब हम बात कर ले अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपने यहाँ पर ये देखा ही है बॉयज, बॉयज का यहाँ पर अगर प्रोनाउन में बात किया तो ही आया, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये सारा कंसेप्ट जो है वर्क करता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा कंसेप्ट वर्क करता है, और इस तरीके से हम
चीजों को अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे सब्जेक्ट को और कैसे पर्सन को, कैसे नंबर को, कैसे जेंडर को, और जेंडर है तो इस जेंडर का कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है या प्लरल नंबर है, उस हिसाब से कैसे उसको एडजस्ट करके चलना है। आगे जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनकी बात हम करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात अगर करें तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हमारे पास सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जैसे देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा फेमिनिन में यूज होते हैं। अब फेमिनिन में जैसे यूज होने की बात अगर हम करें तो हमारे पास जैसे देखिए क्या है, मून है, अर्थ है, वर्च्यू, चैरिटी है, मर्सी है, ठीक है, पीस है, शिप है, रिवर, नेशन है, फेम है, सिटी है, लिबर्टी, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ये जो हमेशा फेमिनिन में यूज होते हैं, यानी जो हमेशा स्त्रीलिंग भाव देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्त्रीलिंग भाव देते हैं। एग्जांपल ये जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर द मून शेड, ठीक है, द मून शेड इज, ठीक है, अब मून शेड की अगर हमने बात की है तो मून शेड की बात अगर हम करें यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या है, जो चांदनी, मून शेड मतलब चांद की परछाई, यानी जो उसकी चांदनी है वो इस जिस तरीके से पड़ रही है, कहाँ, बैंक मतलब समुद्र, नदी के किनारे, नदी के किनारे जिस तरीके से उसकी चांदनी पड़ रही है, तो वो जो उसकी चांदनी, उसके लिए जो पॉजिटिव वर्ड यूज किया गया है वो पॉजिटिव वर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए कि हर का इस्तेमाल किया गया। करेक्ट आपका हर ही होगा, इट्स आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लव वर्च्यू की अगर हम बात करें, मतलब प्यार की जो प्यार की क्वालिटी है, वर्च्यू का मतलब, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है कि अलोन टू बी फ्री, मतलब कि वो अकेला रहना चाहता है, वो आजाद रहना चाहता है, किसी बाउंड्री में नहीं रहना चाहता। प्यार की ये क्वालिटी होती है। तो इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर उसके लिए शी का इस्तेमाल हमने किया। आगे अगर हम बात करें, आगे हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखो देयर आर सम वर्ड, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फेमिनिन में यूज होते हैं, वैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन में यूज होते हैं। मैस्कुलिन में यूज होते हैं और उनके साथ जो प्रोनाउन होता है वो या तो आपका हिज लगता है, या ही लगता है, या हिम लगता है, या हिमसेल्फ लगता है। ठीक, जैसे आपका हो गया क्या, अगर हम बात करें तो जैसे हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, द सन, ठीक, टाइम, डेथ, विंड, समर, थंडर, उसके बाद ओशन, लव, वॉर, वाइन। अब यहाँ पर देखिए टाइम रन्स इट्स ओन वे, तो यहाँ पर टाइम जो है, टाइम की बात की गई है, तो टाइम जो है ये अपने खुद के रास्ते पर चल रहा है, तो यानी कि इट्स यहाँ पर रॉन्ग होगा। लव नेवर चेंजेस, नेवर चेंज हिमसेल्फ, प्यार कभी अपने आप को नहीं बदलता, बट ही, अब देखिए ही वर्ड यूज हुआ है, ही वर्ड यूज हुआ क्यों, क्योंकि लव को हम क्या मानते हैं, प्यार को क्या मानते हैं, हमेशा पुल्लिंग मानते हैं, ठीक है, तो पुल्लिंग मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर ही वर्ड यूज हुआ। ठीक, तो वो अपना वो नहीं बदलता कभी, प्यार कभी नहीं बदलता। अगर प्यार सच्चा है तो वो तो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन सामने वाले की सोच जरूर बदल देता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लगता है। क्यों, क्योंकि हम अगर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से ट्रीट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगते हैं और वो पॉजिटिव वे में चेंजेस आते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से हमारा जो नाउन का चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने इसके पहले तक कवर किया, अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने नाउन, उसके टाइप्स, ठीक है, और केस को कवर किया, यानी कि स्टडी ऑफ प्लेस, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। इसके अलावा हमने इसके कवर किया, जैसे अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके से, मतलब कि कैसे रूल्स की बात की हमने। रूल्स में जैसे मान लीजिए कि कैसे कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर से प्लरल बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने केस की बात की, केस के बाद हम लोगों ने जेंडर की बात की, ठीक है। तो ये थोड़े कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर इन सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान से पूरा रिकैप करके एक बार फिर से पढ़ लोगे तो फिर से वो एक रिवाइज हो जाएगा और बढ़िया आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ये कंटेंट देखिए होता क्या है ना कि ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बेस क्लियर करना है आपको, और आपको आपका एजुकेशन भी साथ में लेके चलना। तो या तो शुरुआत में बेस क्लियर नहीं हुआ है तो अगर अभी आपको चांस मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ, बढ़िया आराम से। आपको क्या है कि एक 15-20 मिनट का, 25 मिनट का एक शॉर्ट सा वीडियो आता है, उस वीडियो में अपना बेस क्लियर करिए आप। बाकी हमारी टीम तो आपके लिए काम कर ही रही है, आप देखते होंगे
हर दिन नया कुछ ना कुछ हमारी टीम की तरफ से आपके लिए आता है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, उसको सीखिए कुछ। और बाकी हमारा नाउन का जो एक सेशन था वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ही हमारा आगे का जो हम एक नए चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे बढ़िया अपना प्रोनाउन के साथ। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप, पढ़ते रहिए।